देखिए, मुझे तो शक लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी ले रखी है और एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, चाहे देश की संस्कृति का बात हो, संस्कार की बात हो, सनातनी संकल्प की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर चीज़ पर कांग्रेस पार्टी नकारात्मक सोच के साथ दिखाई पड़ती है, उल्टी सोच के साथ दिखाई पड़ती है। अब इस मामले में तो जिहादियों को संरक्षण देती हुई दिखाई पड़ रही है। ये वही उसी तरह की भाषा है जिस तरह की कभी अलकायदा कहता था, उसका जिहाद बिल्कुल जस्टिफाई है। और भी जो इस तरह के संगठन हैं, एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से समझना चाहिए कि ये जो जिहादी हैं ये न केवल मुल्क के दुश्मन हैं, पूरी दुनिया की मानवता के दुश्मन हैं। और आप उनको जो है वो गीता से जोड़ रहे हैं, श्री कृष्ण जी के उपदेश से जोड़ रहे हैं, तो ये तो आप उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो है फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की खुद बंद हो जाएगी। जी सर, राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के और गुजरात मॉडल को पीएम को कंपेयर करना चाहिए और अगर कुछ अच्छा दिखता है तो उससे गुजरात में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अगर उनके पास कुछ अच्छा है तो हमें बताइए, हम भी इम्पोज करेंगे। अच्छा, उनके पास है क्या अच्छा? 5 चीज़ अच्छी बता दें, उन्होंने 5 चीज़ ऐसी की हो जो कि देश के लिए मॉडल बन सके। गुजरात के लिए, गुजरात में तो 5 नहीं 500 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी देश नहीं दुनिया के लिए मॉडल बना है। दुनिया ने आकर के जो है वो गुजरात के डेवलपमेंट को जो है वो स्टडी किया है। और ये गुजरात को ये डेवलपमेंट तमाम तरह के समस्याओं, तमाम तरह के चैलेंजेस के बाद हुआ है। चाहे वो भूकंप आया हो, चाहे और भी तमाम समस्याएं रही हों, वो आज जो है वो गुजरात मॉडल जो विकास का मॉडल बना है, उस मॉडल को जो है वो बनाने के लिए जो है 100 जन्म लेना पड़ेगा इनको। जी सर, पीएम मोदी केदारनाथ में थे, आज उन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना करी, फिर वो बद्रीनाथ जाएंगे और उनका आगे का प्लान भी दिवाली का जो है सेना के साथ मनाने का, इस तरह का उनका प्लान रहेगा। देखिए, जो बड़े बड़े देश जो अपने आप को बड़े बड़े डेवलप देश कहते हैं, जो संकटों के समुद्र में गोते खा रहे थे, तो ऐसी समय में, संकट के समय में, संकट के समुद्र की हो या सैलाब हो या कंटक का कुआं हो, उससे देश को बाहर निकालना और देश को बाहर निकाल करके सफलता के साथ इन संकट के समय में, इस कंटक के समय में भी आगे बढ़ाना, ये मोदी जी के परिश्रम का परिणाम है और तपस्या की ताकत है। और इसी परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत ने तमाम संकटों, तमाम कंटकों पे विजय हासिल करते हुए देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मोदी जी का जो संकल्प है और जो संस्कार है वो सबसे सामने है और ये हम हर भारतवासी और पूरी दुनिया के लोग इस पे गर्वान्वित होते हैं। सर, का सर्वे चल रहा था मदरसों को लेके, तो 7500 अनरिकॉग्नाइज्ड फैमिलीज का नाम आया। देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, ये मदरसों की जो मशरूमिंग ग्रोथ है, जो कुकुर मुत्ते की तरह एकदम हर जगह जो है वो खुल गए, किसी ने भी खोल दिया, उसके पीछे के क्या मकसद मंशा है, तो ये सर्वे हुआ है, इसमें कई चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिन्होंने जो है वो जिन्विन तरीके से जो चला रहे हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो गड़बड़ झाला कर रहे हैं निश्चित तौर से उनके लिए चिंता का विषय बनेगा।